हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न बताए जाएंगे जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्षा औद्योगिक गलियारा में किस राज्य को चुना गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा का अनुसरण करते हुए देश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसमें से पहला उत्तर प्रदेश में तथा दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लिए 6 शहरों तथा तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के लिए 5 शहरों की पहचान की गई है। रक्षा औद्योगिक गलियारा की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न रक्षा औद्योगिक इकाइयों के बीच संपर्क सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 9 मई, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 15 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का थीम बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड था। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजरबैजान ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की। 4 मई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजरबैजान के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम भी कहा जाता है, नाम के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नाम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 बेलग्रेड सर्बिया में हुआ। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। नाम में टोटल 120 कंट्री सदस्य हैं तथा 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके पर्यवेक्षक हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, महाकाली नदी को भारत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी जमुना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाकाली नदी को भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है तथा महाकाली नदी को नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन, जिसको एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, एससीओ के वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के विदेश मंत्री ने की? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। 13 मई 2020 को एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का वीडियो सम्मेलन संचालित किया गया। रूसी संघ के विदेश मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन 6 देखते हैं, वैश्विक टीका शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन द्वारा आयोजित वैश्विक टीका शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए $1.5 करोड़ देने का संकल्प व्यक्त किया है। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रमुखों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा नागरिक संस्थाओं आदि ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन 7 देखते हैं, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसने जारी किया? ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी WHO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनिसेफ ने लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी किया है। यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा इसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई थी। यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में करीब 3.3 करोड़ नए विस्थापन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ विस्थापन प्राकृतिक आपदा के कारण और 85 लाख विस्थापन संघर्ष एवं हिंसा की वजह से थे। इसमें कहा गया है कि आज पहले से कहीं ज़्यादा बच्चे अपने ही देशों में विस्थापित हो गए हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं, मिशन सागर के तहत हिंद महासागर के किस द्वीपीय देशों को भारत द्वारा सहायता दी जाएगी? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया,
ऑप्शन सी रियूनियन द्वीप, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेडागास्कर। हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता के लिए भारत सरकार ने मिशन सागर के तहत मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में भारतीय नौसेना पोत केसरी को भेजा है, जिसमें चिकित्सा सहायता टीमें और कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं और आवश्यक खाद्य पदार्थों की सामग्री थी। क्वेश्चन 9 देखते हैं। पिच ब्लैक अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया आयोजित करता है। कोविड-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। पिच ब्लैक अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिच ब्लैक अभ्यास एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है जिसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। यह अभ्यास उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। पिच ब्लैक अभ्यास उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 15 जुलाई, ऑप्शन डी 22 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम बिना भय या पक्षपात के पत्रकारिता या जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।